लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और कई बार तो इस जंग में नेता भाषा की मर्यादा तक पार कर जा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी दे गए कि अब उस पर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सबसे पहले तो रैलियों के दौरान मोदी के पहनावे की अजीत सिंह ने खूब खिल्ली उड़ाई। दिन में 3 बार सूट बदलता है। ये नौजवान अपने को बड़ा फैशनेबल समझते हैं। मोदी के मुकाबले में कुछ नहीं हो तुम। 70 करोड़ का खर्चा है सरकार का इसके कपड़ों का। आपकी जैसी टोपी नहीं पहनता है, पता नहीं कहां से लाता है, रोज नई टोपी। और क्या कहता है, मैं तो भिखारी हूं, झोला उठा के चल पड़ूंगा। हे भगवान, हमें भी भिखारी बना दे। मुफ्त की खाएंगे, दुनिया भर घूमेंगे, रोज नए नए कपड़े पहनेंगे, और जब कोई जिम्मेदारी की हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, कहेंगे भैया मैं तो भिखारी हूं, चला। मोदी साहब के अच्छे दिन तो हो गए। फिर मोदी साहब ने क्या वायदा किया, दुनिया भर का काला धन वापस ले आऊंगा, 6 महीने के अंदर हर एक की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अकाउंट चेक कराया अपना। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए अजीत सिंह ये भी बोल पड़े कि मोदी इतने शातिर हैं कि अगर वो श्रीलंका चले जाते तो लौट कर कहते कि रावण को मैंने ही मारा था। ये भैया इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना, लौट के कहता रावण को मैंने मारा था। क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। अजीत सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भाषा की मर्यादा पार करने की बात कही है। विपक्षी दलों के कुछ नेता को लगता है कि मोदी नाम का ही सहारा बच गया उनके लिए भी। देश मोदी मोदी कर रहा है और हमारे विपक्षी दल के नेता भी मोदी मोदी कर रहे हैं। हर बात में मोदी जी का नाम लेकर उनकी आलोचना करना, ये कह देना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उससे जलन है, इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंक सोच रखने वाले पाकिस्तान को वही उसी तरह मारा है जैसे कभी रावण को मारा गया था। हर दौर में ऐसे आतंकी जो आज हैं वो आज के तो रावण ही कहलाते। मसूद अजहर के साथ जो आतंकवादी थे वो मारे गए, उस पर विपक्षी दल के नेताओं को इतना दुख क्यों होता है, इतना कटाक्ष? अपनी कटाक्ष की भाषा अपने पास रखें। बता दें कि इसी जनसभा के दौरान अजीत सिंह ने पीएम मोदी पर 3 तलाक को लेकर निशाना साधा और इसी बीच कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई जाने लगी है। खुद ही सुनिए। ये महिलाओं का बड़ा पक्षधर है, 3 तलाक। अपनी पत्नी को एक बार भी तलाक नहीं बोला, छोड़ दिया। अजीत सिंह के इस बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कड़ा हमला बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि अजीत सिंह जैसे तमाम और भी लोग हैं, वो कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, ये विरासत पर सियासत करने वाले लोग हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, इन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई है। अगर ये देखें तो माननीय चौधरी चरण सिंह की आज भी विरासत को खा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इसके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे उस वक्त तो ये सो रहे थे घर में, बिरयानी खा रहे थे और कबाब पराठे खा रहे थे, और आज बड़ी याद आ रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपना चरित्र सही कर लें, क्योंकि विरासत पर सियासत अब बंद हो चुकी है। देश की जनता जान चुकी है, जो विकास करेगा, जो कार्य करेगा, वही देश में प्रधानमंत्री रहेगा, और आदरणीय मोदी जी के विकास कार्यों से सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं। बता दें कि अजीत सिंह के निशाने पर पीएम मोदी अक्सर ही रहते हैं और बागपत में इस रैली को संबोधित करते हुए अजीत सिंह कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए,
जिसकी वजह से अब बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है।